नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि टैली में कोई सेल्स इनवॉइस या पेमेंट एंट्री या परचेज वाउचर अचानक गायब हो गया हो? अब सबसे बड़ा सवाल, वाउचर किसने डिलीट किया? कब डिलीट किया? आखिर उसमें कौन-कौन सी जानकारी थी? और क्या उसको दोबारा देखा जा सकता है? अगर आपके मन में भी कई ये सवाल आते हैं अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाऊँगा जिसकी मदद से आप टैली में डिलीटेड ट्रांज़ैक्शन की पूरी जानकारी को देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 4-5 लोग टैली इस्तेमाल करते हैं। अचानक महीने के आखिर में पता चलता है कि अकाउंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। एक इनवॉइस गायब है। कस्टमर कह रहा है कि इनवॉइस बना था, लेकिन टैली में वो वाउचर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? किसने डिलीट किया? कब डिलीट किया? उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन थी? क्या-क्या डिटेल थी? यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। इसी समस्या का समाधान लेके हम आज का वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे केवल यह नहीं बताएँगे कि कौन-सा वाउचर डिलीट हुआ है, बल्कि उसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो भी दिखाएगा। सबसे पहले मैं टैली में एक सेल्स वाउचर क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे वाउचर में जाऊँगा। मान लो कि मैं एक सेल्स वाउचर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली। मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए आईफ़ोन 15। ठीक है, ये एक ट्रांज़ैक्शन मैंने किया और फिर मान लो कि मैं इसी ट्रांज़ैक्शन को डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे डीबुक में गया और ये वाउचर को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, मे बी आप टाइम शायद नहीं देख सकते, बट मान लो अभी 5th अगस्त और रात के 12 बज के 35 मिनट हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लगभग उसी टाइम पे मैंने ये ट्रांज़ैक्शन क्रिएट भी किया है और क्रिएट करने के तुरंत बाद ही मैं उसको डिलीट भी कर रहा हूँ और फिर हम इसका रिपोर्ट चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिलीट पे यस कर रहा हूँ। अब चलिए डिलीटेड ट्रांज़ैक्शन के रिपोर्ट को अगर देखना है, तो आपको क्या करना है सिंपली यहीं पे डे बुक में आपको आना है और डे बुक में ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बेसिस ऑफ वैल्यू और यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू पे अगर आप जाएँगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि शो वाउचर फॉर ऑल वाउचर्स यहाँ पे लिखा है अल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड दोनों का, ठीक है? एक तो सबसे पहले आप ये जो लाइन है उसमें आप चेंज कर सकते हो कि भई आपको जो डे बुक में ट्रांज़ैक्शन अभी देखने हैं वो सारे वाउचर देखने हैं कि सिर्फ अल्टर्ड वाउचर देखने हैं, ठीक है? कि सिर्फ अल्टर मीन्स कि जिसमें कुछ चेंज किया हो क्रिएट करने के बाद, कि फिर आपको नॉन अल्टर्ड देखने हैं या फिर सारे देखने हैं। तो आप एक तो फिर यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि सिर्फ अल्टर्ड देखने हैं, राइट? और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्लूड डिलीटेड ट्रांज़ैक्शन। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो आपको जो रिपोर्ट दिखेगा उसमें डिलीटेड ट्रांज़ैक्शन भी दिखेंगे। और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी यस कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि डिलीटेड ट्रांज़ैक्शन ना दिखे, सिर्फ अल्टर दिखे, तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर वाउचर टाइप पे फोकस करना चाहते हो, तो यहाँ पे उस वाउचर टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एक एस्केप करके आता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 2 ट्रांज़ैक्शन दिखाई दे रहे हैं जो डिलीटेड है, जो मैंने पहले भी डिलीट किए होंगे। और यहाँ पे अगर मैं पीरियड चेंज करता हूँ, मैं पीरियड मान लो जनवरी 24 से अगर डाल रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रांज़ैक्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अल्टर किए हैं और कुछ ट्रांज़ैक्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैंने डिलीट किए हैं। अभी आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि भई क्या एग्ज़ैक्टली डिलीट हुआ है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड दिखेगा भई उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन था। मतलब आइटम क्या था या तो अमाउंट क्या था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे जाएँगे तो आपको पता चलेगा भी ये डिलीट किया है, किसने डिलीट किया है वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया। उस यूज़र का नाम लिख के आएगा और ये डिलीट कब हुआ है, तो उसकी डेट और टाइम भी यहाँ पे लिख के आ जाएगी, राइट? ऐसे ही आप मान लो दूसरे किसी ट्रांज़ैक्शन में जाएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे ये सारे ट्रांज़ैक्शंस है, प्रीवियस ट्रांज़ैक्शन जहाँ पे आप आइटम वगैरह भी देख सकते हैं। आईफ़ोन 15 यहाँ पे एक आइटम है, उसका रेट, उसका पीसीज़ वो सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब डिलीटेड पे जाएँगे, तो आप देख सकते हैं कि डिलीट जब हुआ उस टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन थी, राइट? मैंने जो एक ट्रांज़ैक्शन अभी जो किया है, ये वाला ट्रांज़ैक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ नहीं है।
उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बार वो रीसेव हुआ है। ऐसे ये ट्रांजेक्शन वो नहीं है, ये वाला ट्रांजेक्शन है जो अभी हमने क्रिएट भी किया था, राइट। तो आप देख सकते हैं कि टाइम 12:34 पे हमने इसको क्रिएट किया था, और 35 मिनट पे हमने इसको डिलीट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएशन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई क्या था जब क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे डिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये डिलीट जब हुआ तब उसका डेट एंड टाइम क्या था, और डिलीट जब किया था उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन क्या थी। तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर आपको अल्टर वाला इन्फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे अल्टर वाला भी दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे मोर डिटेल में जाएंगे, सॉरी, आप यहाँ पे रिलेटेड डिटेल में जाएंगे, रिलेटेड रिपोर्ट में, तो यहाँ पे एडिट लॉग का फंक्शन है। एडिट लॉग पे जब जाएंगे तो यहाँ पे उसको अल्टरेशन क्या हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। आप जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन रेड कलर में है वो आपको यहाँ पे अल्टर्ड इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि क्या मॉडिफाई किया है। जो ब्लैक कलर में है वो एज इट इज है वर्जन 1 और वर्जन 2 के कंपैरिजन में, और जो रेड कलर में दिख रहा है वो मॉडिफाई हुआ है। तो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो रेट मॉडिफाई हुआ है, आपका ओवरऑल अमाउंट भी मॉडिफाई हो गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम जो चेक कर रहे हैं, इवन डिलेटेड ट्रांजैक्शन या तो अल्टर्ड ट्रांजैक्शन, ये इन्फॉर्मेशन तभी दिखेगी जब आपने आपका कंपनी का एडिट लॉग का जो फंक्शनैलिटी है वो अनेबल किया हुआ है। अगर अनेबल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको उसको अनेबल करना है। उसके लिए आपको जाना है कंपनी में, कंपनी अल्टर करना है। कंपनी अल्टर करने के टाइम पे यहाँ पे आपको अनेबल एडिट लॉग का ऑप्शन दिखेगा। अगर अनेबल एडिट लॉग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसको आप यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे अनेबल एडिट लॉग का ऑप्शन आ जाएगा, और उसको फिर आप यस करके सेव करेंगे, तब जाके वो एडिट लॉग का फंक्शन अनेबल होगा। और जहां से फिर आप सारे इंफॉर्मेशन जो अल्टर की है या तो डिलीट की है उस इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। आप यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट लॉग समरी का पूरा रिपोर्ट दिया गया है जो टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में है। तो अगर आपको ये रिपोर्ट नहीं दिख रहा है या तो एडिट लॉग का फंक्शन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अपडेटेड वर्जन यूज करो। और यहाँ पे एडिट लॉग का जो समरी है वहां पे आपको डिटेल्ड ट्रांजेक्शन मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन में क्या क्या मॉडिफाई हुआ है, और वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्ड वीडियो एडिट लॉग के ऊपर बनाए जहाँ पे ये भी हम मैं आपको डिटेल में समझाऊं, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको इसका भी वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो ये वीडियो था दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही टेली प्राइम के नए टिप्स, ट्रिक्स और पावरफुल सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।